हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो वैकेंसी जूनियर एडेड की जो आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम है अभी अक्टूबर में। तो जितने भी 3 बचे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सके तो एसएसटी जिन भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और एसएसटी के जो भी टॉपिक हैं वो सारे हम आपको कवर कराएंगे और डेली हम 10 क्वेश्चंस लाएंगे। उन 10 क्वेश्चन से आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि स्थलमंडल है, इसमें हम चट्टान, फिर आपका ज्वालामुखी, फिर भूकंप, इस तरह से करके आपके लिए 10-10 क्वेश्चंस लाएंगे। और इन 10 क्वेश्चंस में आपका जैसे चट्टान है तो इससे अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना हम आपको समझा देंगे इस 10 क्वेश्चंस के अंदर ही। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी के परिमंडल के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल या ऑप्शन डी सौरमंडल। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी का जो परिमंडल होता है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी सौरमंडल, ये पृथ्वी के परिमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम देखिए जो जूनियर एडेड का सिलेबस है एसएसटी का, उसमें देखिएगा, उसमें आपको केवल स्थलमंडल और जलमंडल पढ़ना है। ठीक है, तो स्थलमंडल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या होता है स्थलमंडल। तो देखिए स्थलमंडल वो होता है जो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महासागर और महाद्वीप, ठीक है, जिन पर महासागर और महाद्वीप स्थित हैं वो क्या होता है? वो स्थलमंडल कहलाता है। ठीक है, और अगर स्थलमंडल की बात किया जाए तो कितना परसेंट स्थलमंडल है? तो 29% स्थलमंडल है। और जलमंडल की बात की जाएगी तो 71% जलमंडल है। ठीक है, जल पाया जाता है और 29% स्थल पाया जाता है। आई होप इतना सा आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर मैं वहाँ पे भी आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप बस याद रखिएगा स्थलमंडल की क्या डेफिनेशन होती है और कितना परसेंट होता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है? ऑप्शन ए 8,848, ऑप्शन बी 3,558, ऑप्शन सी 6,238 या ऑप्शन डी 5,848। तो यहाँ पे बात हो रही है माउंट एवरेस्ट का, जो कि समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए 8,848। आई होप आप लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चंस जो पुट होंगे वो भी आपको बता देंगे इसके साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे तो आपने माउंट एवरेस्ट की जान लिया। उसके बाद अगर बात की जाए अधिकतम गहराई में, तो मेरियाना गर्त है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि स्थलमंडल जो होता है उसका जो महाद्वीपीय क्षेत्र होता है वो कितना मोटा है। ठीक है, स्थलमंडल का महाद्वीपीय क्षेत्र की मोटाई अगर पूछी जाएगी तो 40 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर महासागर का पूछा जाएगा कि महासागरीय कितना है, तो महासागरीय का आप बताइएगा 12 से 20 किलोमीटर। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा इसके साथ साथ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी दक्षिण महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा भाग जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं मेरियाना गर्त। देखिए सबसे ऊंचा अभी हमने ऊपर आपको बताया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और अधिकतम गहराई में अगर क्या है तो मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी अगर पूछा जाए कि कितने मीटर पे है ये, तो 11,022 मीटर की गहराई में है। ठीक है, और अगर दोनों में अंतर पूछा जाए कि अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है? 20 किलोमीटर का अंतर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नीच चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी परिवर्तित या ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नीच चट्टान है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी परिवर्तित। ठीक है, तो नीच चट्टान जिसे परिवर्तित या फिर बोल सकते हैं कायांतरित। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या होता है, अगर जिनको भी नहीं पता है तो वो ये चीज़ समझ ले कि कायांतरित चट्टान क्या होती है। देखिए चट्टान 3 तरह की होंगी, एक अग्नीय होगी, दूसरा अवसादी होगी और तीसरा कायांतरित चट्टान होगी। तो कायांतरित चट्टान जो होती है ये ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नीय और अवसादी चट्टानों का कायांतरण। ठीक है, अवसादी चट्टानों का जब कायांतरण होगा तो वो क्या कहलाएंगी? वो कायांतरित चट्टान कहलाएंगी। ठीक है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जब ताप पड़ेगा, दाब होगा या कोई रासायनिक क्रिया होगी किस पर? अग्नीय या अवसादी चट्टानों पे, तो उससे जिन चट्टान का निर्माण होगा वो चट्टानें क्या कहलाएंगी? वो कायांतरित चट्टानें कहलाएंगी, जिसमें नीस जो है ये आपकी कायांतरित चट्टान है। अगर सर्पेंटाइन बोला जाए, ग्रेफाइट बोला जाए, सिस्ट बोला जाए, ये सब क्या है? ये सब कायांतरित चट्टान है। जैसे नीस जो है ये ग्रेनाइट, मतलब अग्नीय चट्टान जो ग्रेनाइट है उस पर जब ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाएं हुई और उससे जब परिवर्तित हुई तो वो क्या बन गई? नीस बन गई। तो नीस क्या है? ये कायांतरित चट्टान है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? ऑप्शन ए अग्नीय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित या ऑप्शन डी अधिवतलीय या प्लोटिनिक। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, यहाँ बात किया जा रहा है कि ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा, अधिवतलीय या प्लोटेनिक में गणना की जाती है। लेकिन ये किस चट्टान के अंतर्गत आती है? तो ये जो आती है ग्रेनाइट, ये अग्नेय चट्टान के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए सही चूज़ किया है उनका सही है, लेकिन ये बात की जा रही गणना की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी चूज़ करेंगे। प्लोटोनिक युग के समय से इसकी गणना की जा रही है। ठीक है, और किसके अंतर्गत आती है किस चट्टान? तो अग्नेय चट्टान। अब अगर समझे अग्नेय चट्टान क्या होता है, तो देखिए जब मैग्मा या लावा, ठीक है, मैग्मा या लावा जिसके जो कि ठंडा होकर के जम जाता है, ठीक है, तो जो चट्टान बनती है, तो जो चट्टान बनती है उसे क्या बोलेंगे? उसे अग्नेय चट्टान बोलेंगे। जिसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी चट्टान होगी? एक तो ग्रेनाइट होगी, दूसरी बेसाल्ट होगी, तीसरी डायोराइट होगी, ग्रेबो होगी। ये सब क्या है? ये अग्नेय चट्टान है। ये किससे बनी है? मैग्मा या लावा के ठंडा होने से। जबकि कायांतरित हमने आपको समझाया कि जब अवसादी या अग्नेय चट्टान जिन पे ताप या दाब इन सब का प्रभाव पड़ता है तो जो अगली चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कायांतरित चट्टान बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए अग्नेय, ऑप्शन बी नवीन संस्तरित, ऑप्शन सी प्राचीन संस्तरित या ऑप्शन डी परिवर्तित। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि पेट्रोलियम या खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये कौन सी चट्टान है, क्योंकि आपको अभी हमने केवल अग्नेय, अवसादी या कायांतरित चट्टान बताया। तो देखिए प्राचीन संस्तरित चट्टानें जो होती हैं इन्हें ही अवसादी चट्टान भी बोला जाएगा। कौन सी चट्टान बोला जाता है? अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टान भी बोला जाता है। और ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये कैसी होती हैं? इन पे ये प्राकृतिक कारकों के द्वारा एक तो निर्मित होती हैं, दूसरा ये चट्टानें परतदार होती हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, तथा इसमें अगर देखें खनिज तेल पाया जाता है और ये जो है अवसादी चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है। लेकिन ये कहाँ पे? दामोदर महानदी और गोदावरी नदी के आसपास जो चट्टानें अवसादी पाई जाती है उसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है,
और इसके अगर उदाहरण देखा जाए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं, तो जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर अगर पूछ लिया जाए कौन सी चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान है। शैल, चूना पत्थर, ये सब आपकी अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए आकाशीय पिंडों की दूरियों, ऑप्शन बी बहते हुए जल की गति, ऑप्शन सी वायुयानों एवं जलयानों की गति, या ऑप्शन डी चट्टानों की कठोरता। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है मोहो स्केल। तो देखिए मोहो स्केल जो होता है ये ऑप्शन डी चट्टानों की कठोरता, कि कोई चट्टान कितनी कठोर है या नहीं है, इसका जो मापा जाता है वो मोहो स्केल से मापा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नीय चट्टान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैथोलिक, ऑप्शन बी लैकोलिथ, ऑप्शन सी फैकोलिथ, या ऑप्शन डी लैकोलिथ। यहाँ पे 2 बार लैकोलिथ हो गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये होगा लैपोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ नहीं होगा, ये लैपोलिथ होगा। तो बताइए कौन सा जो होगा आंसर इसका? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा, बैथोलिथ। पूछा क्या गया है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नीय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिक चट्टान के नाम। अब आपको ये हो रहा होगा कि बैथोलिक, लैकोलिथ या लैपोलिथ क्या होता है। तो देखिए आपको समझा देते हैं। जो अग्नीय चट्टान के बारे में हमने आपको समझाया कि अग्नीय चट्टान मैग्मा के ठंडा होने के बाद बनती है, ठीक है। तो जब ये चट्टान बनती है तो उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे पिंड भी बनते हैं। जब ये चट्टान मतलब मैग्मा जब ठंडा होता है तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी जगह हो जाता है, तो वो पिंड के रूप में भी बन जाता है। और इस पिंड को जो है कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि एक को दिया गया है बैथोलिक, ठीक है। उसके बाद स्टॉक बोलेंगे, बैथोलिक के बाद स्टॉक आएगा, फिर लैकोलिथ आएगा। बैथोलिक, स्टॉक, लैकोलिथ और फिर आएगा लैपोलिथ, लैपोलिथ। उसके बाद आएगा शेल और फिर आएगा डाइक। अब होता क्या है, देखिए बैथोलिक जो होता है ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा अग्नीय चट्टानी पिंड है। अगर पूछा जाए अग्नीय चट्टानी पिंड सबसे बड़ा कौन सा है, तो बैथोलिक है। और ये किस आकार का होता है, ये आकार होता है गुंबदाकार आकार का होता है। और इसकी अगर बात किया जाए ये कहाँ पाया जाता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत ही फेमस है इदाहो बैथोलिक, जो कि 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बैथोलिक गुंबदाकार और अग्नीय चट्टानों का पिंड, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात किया जाए स्टॉक क्या होता है, ठीक है। तो स्टॉक जो होता है ये क्या होता है, ये बैथोलिक से छोटा होता है। ये भी गुंबदाकार होता है लेकिन बैथोलिक से छोटा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। वहीं अगर बात किया जाए लैकोलिथ क्या होता है, तीसरा ये नंबर आपका लैकोलिथ, या ये मान लीजिए लैकोलिथ क्या होता है, तो जब मैग्मा जो होता है ऊपर की ओर जा करके थोड़ा सा घूम जाएगा, मुड़ जाएगा, तो उस मुड़े हुए जो रूप होगा, छतरी नुमा जो बन जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लैकोलिथ। उसके बाद लैपोलिथ क्या होगा, लैपोलिथ एक तस्तरी नुमा, मतलब एक पतली प्लेट की जैसे अगर होगा तो वो लैपोलिथ होगा। और शिल क्या होगा, शिल एक होता नहीं है कि एक जब मैग्मा बहुत दूर तक बहुत पतला पतला सा बिछ जाता है, तो उस बिछे हुए जो रूप को होगा उसको बोलेंगे शिल। और डाइक जो होगा, डाइक में क्या होता है, जब दरारों के अंदर मैग्मा चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे डाइक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस ये क्रम याद रखिएगा कि पहले लैथोलिक, स्टॉक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सिल और डाइक होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्तरित शैल, ऑप्शन बी अस्तरित शैल, ऑप्शन सी आरंधी शैल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अवसादी शैलों को और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए
स्तरित शैल। अवसादी शैलों का दूसरा नाम स्तरित शैल भी होगा। अवसादी शैल हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये प्रकृति के कारकों के द्वारा छोटी छोटी चट्टानें जब बहुत साल तक के आपस में रहती हैं, उसके ऊपर धूल कण सब इकट्ठा होता जाता है तो क्या होता है, अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, और अवसादी शैलें जो कि चट्टानें जो होती हैं वो परतदार भी होती हैं, जीवाश्म भी पाया जाता है और इसमें से ही खनिज तेल भी प्राप्त होता है, कोयला भी प्राप्त होता है। तो ये आपके अवसादी शैल या चट्टान कही जाएंगे। अवसादी शैलों में ही जो बलुआ पत्थर होता है उसी से आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला भी बना हुआ है। ठीक है, और अग्नीय चट्टान जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बनता है, और कायांत्रित जब अग्नीय और अवसादी चट्टानों पे ताप और दाब और रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उसके बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें कायांत्रित चट्टान कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेसॉल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? ऑप्शन ए पेग्माटाइट, ऑप्शन बी सर्पेंटाइन, ऑप्शन सी एम्फीबोलाइट या ऑप्शन डी फाइलाइट। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है बेसॉल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी एम्फीबोलाइट। ठीक है, और कहीं कहीं आपको दिया होगा सिस्ट भी। ठीक है, सिस्ट भी दिया होगा तो सिस्ट भी सही होगा। अगर सिस्ट नहीं दिया है तो एम्फीबोलाइट होगा। जबकि सर्पेंटाइन जो किसका रूपांतरण है, तो सर्पेंटाइन आपका ग्रैबो का रूपांतरण है। ग्रैबो आपकी अग्नेय चट्टान है। ठीक है, और इसका रूपांतरण क्या है, सर्पेंटाइन है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए कि थोड़ी चीज़ें और आपको बता देते हैं। ग्रेनाइट का अगर रूपांतरण नीस, ठीक है, ग्रेनाइट का नीस होगा, ग्रैबो का सर्पेंटाइन होगा और बेसॉल्ट का सिस्ट या एम्फोबोलाइट होगा। और उसके बाद चूना पत्थर, ये चूना पत्थर जो है आपका ये अवसादी चट्टानों में आ जाएगा। और इससे जब कायांत्रित चट्टान में परिवर्तित होगा तो ये किस में, संगमरमर में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही पूछा जा सकता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी अग्नीय, ऑप्शन सी कायांत्रित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी अग्नीय। ठीक है, तो अग्नीय जो चट्टान है इसे मृत शैल भी कहते हैं। ठीक है, और क्यों कहते हैं इस चीज़ को अगर समझे तो देखिए अग्नीय चट्टान जो है ये किसके निर्मित होने से बनती है, जैसे मैग्मा और लावा। याद रखिएगा, मैग्मा और लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनती है वो अग्नेय चट्टान बनती है। और इस अग्नेय चट्टान में जो कि ये जीवाश्म रहित होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जीवाश्म रहित होती है। जबकि अगर जीवाश्म सहित पूछा जाएगा तो अवसादी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते चलिएगा। और ये जो होती है सबसे ज़्यादा कठोर होती है, ये चट्टान सबसे ज़्यादा कठोर होती है। अवसादी की तुलना में अग्नेय चट्टान जो होती है वो कठोर होती है। तो मृत शैल भी किसे बोला जाता है, अग्नेय को बोला जाता है। ठीक है, एंड आपके ये जो चट्टान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं कि अग्नेय चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान क्या होता है, कायांत्रित क्या होता है, स्थल मंडल में कितना % स्थल है, कितना % जल है। ठीक है, और वो सबसे अधिक ऊंचाई पे क्या स्थित है और सबसे गहराई में मेरियाना गर्त जिसको बताया। तो ये सब चीज़ें आज आपको हमने क्लियर कर दिया है, जिसमें आपको बैथोलिक, लेपोलिथ, स्टॉक ये सब भी समझा दिया है। तो बस चट्टान से रिलेटेड इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम जो वीडियो लाएंगे वो ज्वालामुखी पे लाएंगे। 10 क्वेश्चंस में आपका ज्वालामुखी से रिलेटेड जितना कुछ पूछा जा सकता है वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। जितने भी दिन बचे हैं अच्छे से स्टडी कीजिए। और एंड आई होप आप लोगों को ये चैनल पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।